वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली खबर, 3 लाख में लगाइए 30 लाख का उद्योग, 10 लाख सब्सिडी देगी सरकार। जानकारी के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के तहत झारखंड के जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति देने की कवायद शुरू कर दी गई है। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के निर्माण को लेकर भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी और स्वयं सहायता समूहों को नियमानुसार मदद भी मुहैया कराई जाएगी। राज्य में ऐसे 5465 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को ऐसी इकाइयों के लिए महज 10% निधि का इंतजाम करना है और शेष राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण के रूप में प्राप्त होगा। 30 लाख रुपए तक की कंपनी खोलने के लिए महज 3 लाख रुपए लगेंगे, चाहे वो मशीन की खरीद हो, कच्चे माल की हो या फिर रनिंग आइटम की। अगली बड़ी खबर, राज्य के सभी प्रखंडों में बनेगा मनरेगा पार्क। खबर के मुताबिक राज्य मनरेगा आयुक्त रायसुरी बी ने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखकर अपने अपने जिलों के प्रत्येक प्रखंडों में कम से कम एक मनरेगा पार्क का निर्माण करने का निर्देश दिया है। पत्र के माध्यम से मनरेगा आयुक्त ने कहा है कि मनरेगा अंतर्गत विभिन्न परिसंपत्तियों का समेकित रूप से निर्माण कर उन्हें एक स्थल पर प्रदर्शित करने हेतु मनरेगा पार्क का निर्माण राज्य के कुछ जिलों में किया गया है। मनरेगा पार्क निर्माण करने के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा से निर्मित कम से कम 10 प्रकार की परिसंपत्ति का एक ही क्षेत्र में प्रत्यक्षण मनरेगा पार्क में किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाएं होगी दुरुस्त, खर्च को 15वें वित्त आयोग से मिलेंगे 446 करोड़ रुपए। जानकारी के मुताबिक झारखंड के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विभिन्न रोगों की पहचान तथा उपचार के लिए जांच सुविधाएं दुरुस्त की जाएगी। साथ ही शहरी स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों में भी जांच की सुविधाएं बहाल की जाएगी। झारखंड को 15वें वित्त आयोग से केंद्र से मिलने वाले अनुदान से 446 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 15वें वित्त आयोग से होने वाले कार्यों की समीक्षा के क्रम में स्वास्थ्य केंद्रों में डायग्नोस्टिक सेवाएं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इस आलोक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक उमा शंकर सिंह को राज्य के सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मशीन उपकरणों की समीक्षा करते हुए गैप का आकलन कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कैबिनेट की बैठक आज। लॉकडाउन में रियायत के आदेश निकलने को लेकर भी फैसले पर जनता की नजर। खबर के मुताबिक झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक 14 सितंबर को बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर नियोजन नीति और स्थानीय नीति जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा और फैसला लिया जा सकता है। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खास तौर पर नियोजन नीति और स्थानीय नीति जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा और फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में बड़ी योजनाओं को पारित करने के साथ ही जितने भी लंबित मसले हैं उन सारे मसलों का हल भी निकाला जा सकता है। वैसे राज्य की जनता को नजर लॉकडाउन में रियायत को लेकर है। इसके आदेश का इंतजार सारे लोगों को है। लॉकडाउन में रियायत को लेकर पहले बातचीत हुई थी लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया था। इस कारण अभी इस मसले को टाल दिया गया है। अब नए सिरे से लॉकडाउन में कई बदलाव किए जा सकते हैं। इसको लेकर चर्चा में लगभग तय हो चुका है कि वीकेंड लॉकडाउन को हटाया जाएगा, जबकि धार्मिक स्थलों को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। सरकार के स्तर पर कई और लंबित मसले हैं, इन सारे मसलों पर भी चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद सरकार धार्मिक स्थलों को लेकर भी फैसला ले सकती है। अगली बड़ी खबर, कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में राज्य के मात्र 2 जिलों में मिले मात्र 6 नए पॉजिटिव मामले, जिनमें रांची में 5 और पूर्वी सिंहभूम में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 5, रांची से 6, साहेबगंज से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 117 रह गई है, जिनमें बोकारो में 3, चतरा में 5, देवघर में 4, धनबाद में 9, पूर्वी सिंहभूम में 9, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 2, लातेहार में 2, लोहरदगा में 1, रामगढ़ में 1, रांची में 74, साहेबगंज में 3, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 6 सक्रिय मामले रह गए हैं।
अगली बड़ी खबर 14 सितंबर से होगी पीटीटी और मदरसा परीक्षा, केंद्र निर्धारित। खबर के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वार्षिक मदरसा परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2020 की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसे लेकर जैक और जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। दोनों ही परीक्षाएं 14 सितंबर से शुरू हो रही है। शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 14 से 16 सितंबर तक 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, वहीं दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। वहीं मदरसा परीक्षा 14 से 18 सितंबर तक चलेगी। अगली बड़ी खबर, केंद्र फिर काटेगा झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी बकाया का 1100 करोड़, वित्त मंत्री का कटौती नहीं करने का आग्रह। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि डीवीसी के बकाया के रूप में आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से एक मुश्त राशि की कटौती न करे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1100 करोड़ रुपए की कटौती फिर कर सकता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में राजस्व संग्रहण का काम कम हो गया है, जबकि केंद्र सरकार के पास राजस्व संग्रहण के कई साधन हैं। राज्यों के पास सीमित संसाधनों के माध्यम से संग्रहण हो पाता है। वहीं कोरोना काल में उद्योग धंधे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से लेकर आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। केंद्र सरकार फिलहाल बकाया वसूली के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से मांग, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को करे बर्खास्त। खबर के मुताबिक प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सरकारी शिक्षकों के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए और उनकी सेवा शर्तों में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। पासवान ने मांग की है कि शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थापित हो उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, अन्यथा उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पासवा की ओर से जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से अभिभावकों को जोड़कर उड़न दस्ता तैयार किया गया है। यह दस्ता शिक्षकों की पोल खोलने का काम करेगा। अगली बड़ी खबर, डंडी मारने वाले राशन डीलर हो जाएं सावधान, वजन के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का होगा इस्तेमाल, देनी होगी पर्ची। खबर के मुताबिक राज्य में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अब डंडी नहीं मार सकेंगे। राशन वितरण में वजन के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का किया जाएगा इस्तेमाल। नई व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और ईपीओएस मशीन एक साथ जुड़ जाएंगे। झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से इस दिशा में पहल की जा रही है। पायलट जांच के तहत रांची और जमशेदपुर अनुभाग में इसका सफल प्रयोग किया गया। इसके बेहतर परिणाम सामने आए। अगली बड़ी खबर, शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे से हटाएं सभी तंबाकू उत्पाद, होगी सख्त कार्रवाई। खबर के मुताबिक चाईबासा जिला सभागार में जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग चाईबासा और सीड्स झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को तंबाकू नियंत्रण हेतु गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिले के तंबाकू नियंत्रण से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियमित रूप से जिले में स्थित शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण करने एवं संस्थानों के 100 गज की दूरी तक किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री न होने देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीओ के नियमित रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ बैठक करने एवं उचित दिशा निर्देश देने का निर्देश दिया गया। अगली बड़ी खबर, हज हाउस के मेंटेनेंस एजेंडे पर मंगलवार को होगी बैठक। अध्यक्ष इरफान अंसारी संग बैठेंगे मंत्री आलमगीर आलम। खबर के मुताबिक हज हाउस का ड्रू में मंगलवार को इसके मेंटेनेंस के मुद्दे पर बैठक होगी। झारखंड हज हाउस समिति के प्रमुख और विधायक इरफान अंसारी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें हज समिति सदस्य और विशेष प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री आलमगीर आलम और हफीजुल हसन अंसारी भी शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने वाले सभी सदस्यों को समिति के अध्यक्ष की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, 32 वाहनों से 7,15,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। खबर रांची से है, जहां जिला परिवहन पदाधिकारी रांची परवीन प्रकाश ने सोमवार को वाहनों की जांच के लिए अभियान चलाया। अभियान के दौरान दलदलाली चौक रिंग रोड के पास 156 वाहनों की जांच की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी वाहनों के कागजात की जांच की। जांच के क्रम में कागजात सही नहीं होने पर 32 वाहनों से 7,15,000 का जुर्माना वसूला गया। साथ ही एक वाहन को भी जब्त किया गया। अगली खबर, पलामू इंटर कॉलेज के सचिव पर कार्रवाई के लिए पीएमओ ने लिखा मुख्य सचिव को पत्र। खबर के मुताबिक पलामू जिले के छतरपुर के सड़मा स्थित गुलाब चंद
प्रसाद अग्रवाल इंटर कॉलेज के सचिव सत्यदेव प्रसाद अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्र लिखा है। झारखंड के मुख्य सचिव पीएमओ ने पत्र जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। कार्रवाई का जवाब याचिकाकर्ता को भेजकर प्रधानमंत्री पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। विदित हो कि लातेहार की एक आदिवासी महिला ने गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल इंटर कॉलेज के सचिव सत्यदेव प्रसाद अग्रवाल के विरुद्ध मेदिनीनगर महिला थाना में गत 1 जुलाई 2021 को कांड संख्या 1621 दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया है कि सत्यदेव प्रसाद अग्रवाल ने कॉलेज में प्राचार्य बनाने के नाम पर 5 वर्षों तक यौन शोषण किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह के 3 थानों के चौकीदारों ने लिपिक पर लगाया वेतन भुगतान के बदले घूस मांगने का आरोप। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के धनवार थाना, परसन ओपी और घोड़थंबा ओपी में कार्यरत चौकीदारों ने वेतन भुगतान के नाम पर धनवार अंचल के प्रधान लिपिक पर पैसे घूस मांगने का आरोप लगाया है। प्रधान लिपिक पर यह आरोप लगाकर चौकीदारों ने अंचल अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। जुलाई और अगस्त माह के बकाये वेतन के भुगतान को लेकर धनवार सीओ के नाम ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि जुलाई और अगस्त माह का वेतन भुगतान नहीं मिलने से हम लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है तथा भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर, जेपीएससी कट ऑफ डेट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 5 वर्ष से परीक्षा नहीं हुई, क्या प्रतिवादी उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार है। खबर के अनुसार जेपीएससी कट ऑफ डेट मामले में देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम.आर. शाह एवं जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की खंडपीठ ने प्रार्थियों द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा है कि 5 वर्षों से परीक्षा नहीं हुई है, ऐसे परिस्थितियों के प्रतिवादी एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार पर बाबूलाल का बड़ा हमला, कहा सीएम और अफसरों के खाते में जा रहा बालू, पत्थर, लोहा और कोयला की लूट का पैसा। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है, बालू, पत्थर, लोहा, कोयला की लूट हो रही है। इन सब का पैसा मुख्यमंत्री व उनके साथ रहने वाले अफसरों के खाते में जा रहा है। मरांडी सोमवार को जमशेदपुर के मिलानी हॉल में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हेमंत सोरेन के 20 माह के कार्यकाल में आदिवासी महिलाओं के साथ हिंसा और दुष्कर्म की 2800 घटनाएं घटी हैं। हेमंत सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, यह वादा तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। पारा शिक्षकों को अब तक अस्थायी करने का काम नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि किसानों का पिछले साल का धान बिक्री पैसा अब तक बकाया है। सरकार लगातार किसानों को सताने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक 59 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल की होगी आपूर्ति। खबर के मुताबिक झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत 59,26,000 घरों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। यह 2024 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 9 लाख घरों तक ही जलापूर्ति हो पाई है। यह बातें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चाईबासा परिसर में पत्रकारों से वार्ता में कही। उन्होंने सोमवार को सरायकेला, चाईबासा और चक्रधरपुर डिवीजन के पदाधिकारियों के साथ परिसर में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि 3 डिवीजन का काम सुचारू रूप से चल रहा है, पदाधिकारी भी कार्यों को गंभीरता से करें। अगली बड़ी खबर, पत्रकार बैजनाथ पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने किया पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन। पत्रकार बैजनाथ महतो पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने वरिष्ठ पत्रकार कैमरा पर्सन बैजनाथ महतो पर हत्या की नियत से जानलेवा हमला किया। घटना रांची सदर थाना क्षेत्र के तिरिल बस्ती में हुई, जिसके बाद घायल अवस्था में पुलिस की पीसीआर गाड़ी ने बैजनाथ महतो को रविवार की सुबह 3 बजे की रिम्स में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। रिम्स के न्यूरो वार्ड के आईसीयू में बैजनाथ महतो का इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत अत्यंत गंभीर है। इधर पत्रकार बैजनाथ महतो पर हुए हमले की जांच आईजी अभियान करेंगे। इसको लेकर डीजीपी नीरज सिन्हा ने आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि
पत्रकार पर जानलेवा हमले के विरोध में पत्रकारों ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में विकसित हो रहा फार्मा पार्क, निवेशकों को आकर्षित करने का हेमंत सरकार का ये है प्लान। खबर के मुताबिक झारखंड के जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में पूर्वी भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए दरवाजे खोलने के बाद अब हेमंत सोरेन सरकार राजधानी रांची से सटे चान्हो में फार्मा पार्क में निवेशकों के लिए दरवाजे खोलने की राह पर है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लागू होने के साथ राज्य में निवेश का वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी को सशक्त करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क विकसित कर रहा है। अगली बड़ी खबर, 6 साल से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं राज्य के 88 मदरसे के 189 शिक्षक। खबर के मुताबिक राज्य के 88 मदरसे के 189 शिक्षक बीते 6 साल से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें मानदेय कब दिया जाएगा, इसका जवाब शिक्षा विभाग के पास भी नहीं है। बताते चले कि विभिन्न विषयों के 189 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 1 साल के लिए की गई थी। उसने लगातार काम भी लिया गया और अब तक मानदेय के लिए इंतजार कराया जा रहा है। इन्हें केंद्र की ओर से राशि नहीं भेजे जाने की वजह से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मामले के अनुसार राज्य में 88 मदरसे ऐसे हैं जहां उर्दू के साथ साथ गणित, विज्ञान, भाषा और सोशल साइंस की पढ़ाई के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए थे। इन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा के तहत 1 वर्ष के लिए की गई। इस स्कीम के तहत आने वाले खर्च में 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है, पर केंद्र सरकार की ओर से राशि नहीं भेजे जाने की वजह से इन शिक्षकों का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ गिरिडीह जेएमएम की नगर कमेटी ने मोदी सरकार का किया पुतला दहन। खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ गिरिडीह जेएमएम की नगर कमेटी ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन किया। मोदी सरकार को अंबानी, अदानी और पूंजीपतियों की सरकार बताकर जमकर नारेबाजी की। पार्टी कार्यालय से जेएमएम कार्यकर्ता मोदी सरकार का पुतला लिए निकले और शहर भ्रमण के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल हर व्यक्ति के हाथ में मोदी सरकार के खिलाफ स्लोगन तख्ती थी।